नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू दोनों उतरे मोदी शाह के खिलाफ। अमित शाह पड़ गए चक्कर में। नीतीश का बात करना तो सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार की सोचने की क्षमता जो है वह बची हुई है ना, बिल्कुल। इसलिए कि नीतीश कुमार ने जैसे काम किए हैं, ऐसी उम्मीद किसी भी मंत्री या नेता या राजनीतिक से नहीं की जा सकती। जिस तरह उन्होंने बच्चों के साथ मुस्लिम बच्ची की जिस तरह से हिजाब हटाने का कार्य किया उन्होंने, इससे बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता कि उसके संस्कार के साथ, उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया। एक सीएम ऐसा काम करे और ऐसी कई चीजें नजर आ गई, यह अच्छे नहीं है। लेकिन नायडू है, एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार अब एनडीए के खिलाफ हो गए हैं और मोदी शाह के नीतियों के खिलाफ यह हो गए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और अमित शाह बड़ी मुश्किलों में पड़ गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि चक्कर में पड़ गए हैं। अब एकनाथ शिंदे से टकराव लगातार था भारतीय जनता पार्टी का। उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बार बार यह चीजें निकल करके आई सामने। अब अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहे कि बीएमसी चुनाव में हम कोई गठबंधन नहीं रखेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, एकनाथ शिंदे भी। अब अजीत पवार को छोड़ने का मतलब है कि अजीत पवार के पास 45 विधायक है, एक सांसद है। एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक है और 7 सांसद है। महाराष्ट्र की सरकार ही पलट जाएगी भाजपा की। भाजपा में महाराष्ट्र सरकार में नहीं रहेगी, सरकार दांव पर लग गई है। और अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर घर वापसी की तैयारी में भी है और एकनाथ शिंदे अपने घर वापसी उद्धव ठाकरे के साथ। और चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम तो समर्थन देंगे ही नहीं, और जी राम जी योजना पर, विकसित भारत योजना पर। और चंद्रबाबू नायडू अब विकल्प के रूप में 25 सांसदों के जुगाड़ में निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि 25 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू को मिल जाए तो कांग्रेस के साथ मिलकर के, विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार पलट देंगे। और बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार बहुत संकट में है। एक तो चरित्रहीनता का भी आरोप लग रहा है कि अमेरिका से जो तस्वीरें आने वाली है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अपने गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर जो गतिविधियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वह सबसे समानता बना पाने में, संतुलन जिसको कहते हैं, बना पाने में भारतीय जनता पार्टी विफल है, मोदी शाह विफल है। मोदी शाह का एक ही हथकंडा था, ईडी और इनकम टैक्स, और इनका पोल पट्टी खुल गया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल में डालने की जो साजिश थी और एक षड्यंत्र जो था, वह पीएमएलए कोर्ट में बैकफायर कर गया और उनके चार्जशीट को रद्दी कागज की टोकरी में फेंक दिया कि यह निराधार है, यह किसी को बदनाम करने की साजिश है, यह केस ही नहीं बनता, यह केस में कोई तथ्य ही नहीं है। अब इस्तीफे की मांग हो रही है। अब इसी के तहत 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू को भी 52 दिनों तक जेल में डाला गया था। और फिर जब वह एनडीए के साथ आने को तैयार हो गए तो उनको निकाल दिया गया जेल से चुनाव के वक्त, चंद्रबाबू नायडू को 2024 में। और जो 5 साल तक समर्थन देते रहे जगनमोहन रेड्डी, उनको निकाल करके बाहर कर दी, क्योंकि वह किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल था। तो अब ईडी से क्लीन चिट मिल गया, भाजपा के साथ आ गए तो क्लीन चिट मिल गया। भाजपा के साथ नहीं थे तो 360 करोड़ के आरोपी थे। वैसे ही अजीत पवार भाजपा के साथ नहीं थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो वह 70,000 करोड़ के आरोपी थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही भोपाल में भाषण दिया था और देवेंद्र फडणवीस ने दिया था महाराष्ट्र के नागपुर में कि जेल में डाल के चक्की पिसवाएंगे। और जब भाजपा के साथ आ गए तो वह आरोपी नहीं थे। तो वैसे ही राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी फंसाने की कोशिश की, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी फंसाने की कोशिश की गई। तो अब ईडी का धड़सा हो गया। तो अब इनके राज्य में ईडी का कोई मतलब नहीं है। यह एक हथियार, राजनीतिक हथियार बन गई है कि बिना किसी गुनाह का आरोप लगा दो और लगा करके जेल में डाल दो। जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, संजय रावत महाराष्ट्र से, या फिर हेमंत सोरेन या चंद्रबाबू नायडू, सबको जेल में डाला। या आजम खां को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश से जेल में डाला और जो पसंद नहीं थे उनको मरवा डाला। उत्तर प्रदेश में कई नेता उनको अपराधी बता करके जेल में डाला गया और कोई भी आता है मार के चला जाता है और पुलिस हाथ मल रही है उन पर। पुलिस के हाथ पकड़ने के बावजूद कोई भी आता है और मार के चला जाए। इतने बड़े अपराधी को आप इतना खुला लेकर के जा रहे हो, उसके पास कोई भी पहुंच जा रहा है या आप ही करवा रहे हो, सवाल आ गया। तो अब ईडी का खौफ जो है वह लोगों का मिट गया और ईडी का काला चेहरा सामने आ गया, पहली बात। और दूसरी, सरकार उसका भरपूर इस्तेमाल करती है। कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी तो इस्तीफे की भी मांग हो रही है। अब ऐसे ही कार्य आगे यह नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों के जुगाड़ में लग गए हैं और इनके 8 सांसद वैसे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र से। लेकिन महाराष्ट्र से 8 सांसद अगर अजीत पवार के 1 सांसद और एकनाथ शिंदे के 7 सांसद अगर इनका साथ छोड़े तो वहां पर 100 विधायक भी साथ छोड़ेंगे, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी और नरेंद्र मोदी का 8 कम भी होगा। और चंद्रबाबू नायडू अगर 25 सांसदों को ढूंढ रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू को भी तो 18 सांसद साथ छोड़ेंगे। यानी कि सरकार बदलने की एक बड़ी तैयारी चल रही है और देखना यह होगा कि जो वोटिंग होने वाली है पार्लियामेंट में, व्हिप जारी हुआ है, उस पर क्या होता है। उस पर सरकार बचती है या सरकार जाती है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार का वक्त खत्म हो जाएगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।